अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं की किन गलतियों की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सा वो एक काम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे में पति जल्द ही अमीर हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से कार्य है जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। अब रसोई पकाना भी इन्हीं कामों में शामिल है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, आप घर में अकेली महिला है, तो क्या उपाय आप कर सकती है जिससे कि आप पीरियड्स के दौरान भी खाना बना सकती हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, औरत के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोडपति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगे ये गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी भी आपके घर में नहीं आती। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसी स्त्री घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से खुशहाल परिवार भी नर्क के समान हो जाता है, घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, ऐसे में जानिए कि औरत की कुछ गलतियों के कारण खुशहाल व करोड़पति भी कैसे भिखारी बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, पाँव हिलाना। जिस घर की औरतें खाना खाते समय पाँव को हिलाती है तो वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रूठ सकती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। दोस्तों, नंबर 2, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, नंबर 3, चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर झूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें, बर्तन को तुरंत धो डालें, क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। दोस्तों, नंबर 4, ठोकर से दरवाजा जिस घर की महिलाएं खोलती हैं या बंद करती है, वहां से भी धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसीलिए आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत आपको उसे रोक देना चाहिए, वरना ये विनाशकारी साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन वहीं होता है जहां पर इन नियमों का पालन किया जाए। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर की बर्बादी का कारण बनता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 6, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। दोस्तों, नंबर 7, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, नंबर 8, महिला का गाली देना या तेज आवाज में बोलना पूरे परिवार को श्राप लगाता है। ऐसी महिलाएं जहाँ भी होती है, महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 9, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, और सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती है। दोस्तों, नंबर 10, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों का बिछुआ व पायल कभी भी उतार कर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और महालक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास अस्थायी रूप से होता है। दोस्तों, नंबर 11, भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए। बहुत से घरों में महिलाओं की आदत होती है कि भोजन बनाते समय वो नमक या मसाले चखने के लिए भोजन को झूठा कर देती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वैसे भी भोजन बनाने के बाद आपको पहला भोग भगवान को लगाना चाहिए और झूठा भोग कभी भी आपको नहीं लगाना होता। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों, आपको ये नहीं पता होगा कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है, और जब औरत रात के समय ऐसे सोती है तो यकीन मानिए, ये मैं नहीं कह रही, शास्त्र कहते हैं कि वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2 बजे अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानी आ सकती है। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसीलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती है तो वहां पर कभी भी राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं, इसीलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। दोस्तों, नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, आपको बुरे सपने आते हैं और नकारात्मकता आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नंबर 4, मंगलवार और शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें। ये समय आपका विनाश कर सकता है, इसलिए आपको ये समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर कई सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, जब कोई महिला पूर्व और दक्षिण दिशा में सर करके सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है। खुशियां घर में ऐसे आती है जैसे मानो बरसात हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, माहवारी के दौरान या पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवता हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना वास बना लेती है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देव स्थानों को छूना नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई घर में खाना बनाना भी इस समय में शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाएं और युवतियां इससे बचने का प्रयास तो करती है, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें ये काम करने पड़ सकते हैं। खासकर आजकल के समय में ये नहीं हो पाता, क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिला होती थी, ऐसे में ये नियम संभव था। पर अब जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वो भी ना कर सके रसोई का काम, तो ऐसे में समस्या पूरे परिवार को झेलनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको बता दें, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे में आप नहाकर ही अपने रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्धि के प्रवेश ना करें। हाइजीन के नजरिए से भी ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत ही ज्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ता है, दर्द का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाजा पुरुष लगा तक नहीं सकते। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो खाना उस समय बनाएं जिस समय उन्हें पेन यानी दर्द ना हो रहा हो। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमार या पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है तो उस खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगता है। यही कारण है कि बीमार व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह मासिक धर्म के 3 दिनों में महिलाओं को खाना उस समय नहीं बनाना चाहिए जिस पर्टिकुलर टाइम पर आपको तकलीफ हो रही हो। थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे आप खाना बना लें तो इससे दोष से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।